अच्छा कैफी साहब, आप हमें ये बताएं, माशाल्लाह आप इतने गुड लुकिंग है, इतने टैलेंटेड हैं, तो आप इस तरह के शोज का हिस्सा बन के रह गए हैं। ये जो पॉलिटिकल स्टायर शो है, जी जी, अच्छा, मेरा कहने का जॉनरा के शोज जितने भी हैं। एग्जैक्टली मेरा मकसद ये कि आप ड्रामाज या फिल्म में आपको काम करने का नहीं दिल किया नहीं, आपका? ड्रामाज से ही मैं इन शोज में आया था। ड्रामाज असल में लाहौर में बनना बंद हो गए, तो कुछ और करना तो था ही, तो ये शोज कर रहा, तो मतलब मुझे लगता है कि मैं ग्रो ही किया हूँ। वैसे नई सीएम के आने के बाद हमें पूरा इस बात की खुशगुमानी में मुब्तला हो गए कि अब यहाँ पे बहुत अच्छे ड्रामे लाहौर में बना करेंगे। नहीं तो क्यों नहीं गए कराची असद तुम अपना काम करने के लिए? किराया नहीं था तुम्हारे पास? किराए की बात नहीं है, मैं एक्चुअली शादी हो गई थी, तो मैं शादी की बेगने उठते हैं, पर्स कर लिया तेरा मने। शादी होगी मैं लोगों ने जहाज से नहीं चढ़ना हूँ, ट्रेन बेगम ने तेरे बूट लुकोल है आ कराची है मरे, तू मैनू दस दा, मेरे को भी नहीं जाया जाता। दुबई से खुद वापस आ गए और इधर मेरा एडवाइस कर रहे हैं। जी तेरे सामने इथे ही है ना। आपको तो जैसे बिल्कुल ऑफर नहीं आया, आप क्यों नहीं गए जी कराची? तू भाई नू दस दा, इन्हां दी वैगन चलदी है। आप तो वैसे किधर नहीं जाते, कराची तो बहुत दूर को अवतारी तो नहीं जाते किधर। नहीं कराची इसलिए नहीं गए, 2 घंटे का सफर करने ना दिल घबराने लग पैंदा वा। जुगर नहीं तलाह दिंदा है। नहीं, ये जो फलक शेर है भाई, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, I love you, आपका काम बड़ा अच्छा लगता है ओए मुझे। पहले ही नहीं मान हैगा की कहण दे। नहीं, जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। छੱਡ दे, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। सब तो ज्यादा मैनू करता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है मैडम हुमैरा से कि रोज़े की हालत में योगा करने का कोई फ़ायदा होता है? फास्टिंग में योगा करने के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि एक्चुअली जब आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, हम साल के पूरे 11 महीने तो एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन जब इस महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि अब तो एनर्जी बिल्कुल नहीं है, अब हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, अब हमने सारा दिन रिलैक्स करना है। लेकिन अगर आप इसमें हस्त मुद्रा, जिस तरह हम कहते हैं योगा में हमारे जैसे प्राणायाम किए जाते हैं, हस्त मुद्रा ज्ञान किए जाते हैं, आसनास किए जाते हैं, तो इसमें हम ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावर योगा की जाए, बहुत ज़्यादा अपने आप फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस की जाएं। इसमें सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके और हस्त मुद्रा ज्ञान करके आप अपना वेट बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। फास्टिंग में भी हमने क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से, और जब भी बैठना है हमने या तो ज़मीन पे क्रॉस लेग में बैठना है, और अगर जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठेंगे। ब्रीदिंग करनी है तो सबसे पहले ये मुद्रा लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया हस्त मुद्रा ज्ञान, ये हमारी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में है। ये आपने इसको ज्ञान मुद्रा लगाया, ऐसे बैठे और लंबी सांस ली, 3 काउंट करते हुए इनहेल किया, 12 काउंट करते हुए सांस रोक लिया, और 6 काउंट करते हुए माउथ से एक्सेल कर दिया। अभी आप ये 3 बार करें, आपका कितना ही मूड क्यों ना ख़राब हो, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये एकदम आपके ब्रेन में ऑक्सीजन, जब हम फास्टिंग में होते हैं ना, रोज़े की हालत में होते हैं, क्योंकि हमने 12-13 घंटे से कुछ खाया नहीं होता, तो प्रॉपर हमारे ब्रेन में ग्लूकोज लेवल नहीं जा रहा होता। लेकिन जब आप ऑक्सीजन जाता है ना आपके ब्रेन में, क्योंकि हम तो सजदे भी बहुत छोटे करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो जब हम ये देखें हमने 3 काउंट करते हुए इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल कर लिया अपने पेट तक, याद रखें कि बेली तक हमने लेके जाना है। अब हम जब सांस रोकते हैं ना, तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो सर्वाइवल के लिए ना, कि बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो जितनी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो ब्रेन की तरफ फेंक देती है बॉडी, और आपके ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो एकदम आपके ब्रेन में जब जाता है, आप ऐसे एनर्जेटिक हो जाते हैं और बिल्कुल इंसोम्निया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाते हैं और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, बेली ब्रीदिंग करेंगे, उसके आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी जब आप 3 काउंट करते हुए इनहेल करें, अब 12 काउंट, अगर आप 12 तक नहीं रोक सकते, मेरा ख्याल है 12 तक तो सभी रोक सकते हैं अगर आप मेरे साथ कोशिश करें तो, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, वरना तो 1 मिनट तक भी रोका जा सकता है, लेकिन 12 काउंट। बीवी के हाथ में अपना मोबाइल देख के बंदा 1 घंटे तक सांस रोक लेता है। नहीं तो खुश्क हो जाता ना सर। हाँ, खुश्क होकर अंदर ही कुड़मुड़ सा हो जाता है सांस। वो तो एक और खुश नसीब है जिनका वापस आ जाता है। अच्छा ऐसा होता मुझे जो कोई बड़ा इधर उधर वाला मैसेज फड़िया जाए तो वैसा आंदा भी नहीं। कह रहा जी ऐसा होता है। हाँ जी, तुम्हें तो पता ही नहीं। अच्छा मेरा साहब, मेरा वही रवायती सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान जैसा आपने बताया कि योगा तो एटलीस्ट बड़ी आसानी के साथ की जा सकती है, दीगर जो एक्सरसाइज वो बहरहाल कदरे मुश्किल है, लेकिन अगर योगा में से भी मैं पूछूं अपना पसंदीदा सवाल कि बैठे बैठे लेटे लेटे कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है? सोचते सोचते हो जाए। योगा की यही पावर है कि ये आपकी ब्रेन एनाटॉमी को चेंज कर देती है। न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके इतने ज़्यादा हैं।
अब हम जब हस्त मुद्रा ज्ञान की बात करते हैं तो मैं आपको वेट लॉस का मुद्रा बताती हूँ कि अगर आप ईद तक आज से ये शुरू कर दें और ईद तक करते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा इंचेस में भी कितना फ़र्क आएगा और वेट भी कितनी तेज़ी से कम होगा। आप जब खाली पेट, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में आप खाली पेट हैं इसलिए किसी भी वक्त रोज़े की हालत में ये कर सकते हैं। इसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी बॉडी से फ़ैट को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ऐसे आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे फिंगर टिप्स को मिला लेना और एक दूसरे की तरफ प्रेशर देते हुए इस तरह अपनी चेस्ट के आगे रख लेना। लेकिन आप या तो ज़मीन पे बैठ जाएं या फिर कुर्सी पे बैठेंगे तो याद रखें स्पाइन को स्ट्रेट रखें, ब्रीदिंग करते रहें, आंखें बंद करें और इस तरह अपनी चेस्ट के आगे लेके आना है। इसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा जी, है कि नहीं? हाँ जी, हाकिनी मुद्रा। इससे आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होता है। आप ये डेली बेसिस पे करें, इसका आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। कितनी देर रखना है इसे? इसको आप 5 मिनट से स्टार्ट करें और 15 मिनट तक आप लेके जा सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिशियल है ये आपके लिए। जबरदस्त। अच्छा मैम, आपको पता है जुनेद साहब बैठे बिठाए एक्सरसाइज क्यों पूछते हैं? जी, क्योंकि आप लेट सौंदे, लता पहले सौन लग पई मेरा साहब मैं कर रहा हूँ आपके 2-3 जो आपने बताए ना आसन, वो मैं कर रहा हूँ। आसन भी और मुद्रास भी। आ जाती है, मैंने कहता मैं कहता वॉक कर रहा रोज़े च, मैं घट भी गया, मैं दूजा से रोज़ा अच्छा, अगर आप वॉक कर रहे हैं रोजे में तो मैं आपको इसका भी एक की बता दूं वेट कम करने की। जैसे ही आपने वॉक स्टार्ट करनी है ना तो आपने 1 2 3 4 5 6 और फिर राइट पाँव आगे रखना है और फिर वॉक स्टार्ट करनी है। उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ये आपकी की है। जैसे कि वेट लॉस यानी कि खड़े होना है पहले, जब वॉक स्टार्ट करनी है पहले करना 1 2 3 4 5 जोर से 6। जाके आपको राइट पाँव आगे रखना है। अच्छा जी। और फिर वॉक करें आप। नहीं, गिनती ना भी बताते हैं, उनकी गिनती बड़ी जबरदस्त है। 100 ਦੇ 90 बकाया देंगे। जुनेद साहब तो कहते ने कोई ऐसे तरीके ना दसो कि मैं योगा कवां ते हो जाए। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। पढ़े लिखे बंदे ने जवाब ही ना किताबां जो देना होंदा। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, मैं पेमेंट बोलूं तू दे दे। तक्का। महबूब भाई ਤੁਸੀਂ ਆਏ तो हैगे हो, ਸਵਾਬਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा मन विच वल ना पा, फरीदा टुरिया टुरिया जा। बाबा साहब फरमाते ने, उठ फरीदा सुत्तिया तू दुनिया वेखण जा, उठ फरीदा सुत्तिया तू दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया, जे कोई मिल जाए ते तू भी बख्शिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा मन विच वल ना पा, फरीदा टुरिया टुरिया जा।